पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हुए 20 रोज से जायद गुजर चुके हैं, लेकिन दोनों सूबों में इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स की जानिब से इंतखाबात की तारीख सामने नहीं आई, जिस वजह से यह मामला सियासी कशीदगी का बाइस बना हुआ है। इलेक्शन की तारीखों का ऐलान न होने या इनमें ताखीर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुके, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत चाहती है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही वक्त में हो ताकि मुल्क की मईशत पर बोझ भी कम हो और इंतखाबी पेचीदगियों का भी कम से कम सामना करना पड़े। इस वक्त अदालतों में भी जेर समाअत है और इसी दौरान आज इलेक्शन कमीशन का भी दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के लिए एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जहां अंसारी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा इमदादुल्लाह बोसाल शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक IG KP ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए इलेक्शन कमीशन को बताया कि इंतखाबात में दहशतगर्दी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा इंतखाबात पुरअमन होंगे। IG KP के यानी इलेक्शन ना कराने की तरफ मामला जाते हुए दिखाई देते हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि सूबे में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। उन्होंने मजीद बताया कि अगर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस फोर्स की खिदमत ली जाए तो फिर भी इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। इस कमी को पूरा करने के लिए पाक फौज और फ्रंटियर कोर की मदद दरकार होगी। मजीद उन्होंने बताया कि साल 2022 में पुलिस पर 494 हमले हुए, जबकि साल 2030 में अब तक 46 हमले हो चुके हैं। इसी तरह साल 2022 में पुलिस के 119 जवान शहीद हुए, जबकि 2023 में अब तक 93 जवान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने ये ब्रीफ किया कि इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाई के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता और नहीं कहा जा सकता कि आइंदा इंतखाबात मुकम्मल तौर पर पुरअमन होंगे। इलेक्शन कमीशन का ये इजलास कल भी जारी रहेगा, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डी लॉ अपनी टीम के हमरा शरीक होंगे। इस इजलास में भी पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए कानूनी जंग का आगाज कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत के अक्सर सीनियर रहनुमा मुल्क की मईशत और दोबारा से सर उठाती दहशतगर्दी के तनाजुर में इंतखाबात में ताखीर की बात कर रहे हैं। आज गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली ने गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जिसमें इत्तफाक किया गया कि मौजूदा हालात में मुल्क अलहदा इंतखाबात का मुतामिल नहीं हो सकता, इसलिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अगस्त में वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद रवा बरस के आखिर में कराने चाहिए। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से यह ऐलान भी किया जा चुका है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 रोज बाद कराने के लिए नई कानून साजी की जरूरत नहीं है। इसे मीडिया से बात करते हुए गवर्नर पंजाब ने सहाफियों को बताया कि पाकिस्तान दो अलग-अलग इंतखाबात का मुतामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इस मश्क पर अरबों रुपए खर्च होंगे, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद कराए जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर दोनों सूबों के गवर्नर्स ने पहले ही यकसा मौके इख्तियार कर रखा है और इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर फैसला करने से पहले मौजूदा सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल का जायजा लेने और मुतल्लिका हुकाम से मशवरा करने की तजवीज़ दी है। आज वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात दोहराई कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा और यह भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क की मईशत इसकी मुतामिल हो, मुल्क में सारा साल इंतखाबात हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये मौक़िफ़ मलिक अहमद खान भी दे चुके हैं। अब यह पहली बार नहीं है कि हुकूमत मुल्क में कबल अज़ वक्त जनरल इंतखाबात या दोनों सूबों में अलग और बाकी इंतखाबात अलग कराने की मुखालफत कर चुकी हो। इमरान खान इक़्तिदार से निकलने के बाद से कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए हर हरबा आजमा चुके हैं। हुकूमत शदीद माशी हालात और सिक्योरिटी सूरत हाल से भी दो चार और इसी तनाजुर में इंतखाबात कराने से गुरेज़ा भी दिखाई देती है। जिस तरह के मसाइल इस वक्त हुकूमत के सामने, इसी बारे में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी बता चुके, अपनी राय का इजहार कर चुके। आज़म नज़ीर तारड़ क्या कहते हैं और उनका क्या मौक़िफ़ है इस आईनी मुतालिक, ज़रा वो भी आप। लॉ मिनिस्टर का वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब पहले ही ये कह चुके हैं कि ऐसी कोई बंदिश मौजूद नहीं है। अगर गैर मामूली हालात हों, वो सिक्योरिटी के हो सकते हैं, जैसे आज मईशत को जो है वो गैर मामूली हालात का सामना है, सख्त मुश्किलात से दो चार है, तो ऐसे में इंतखाबात का मुतहम्मिल मुल्क नहीं हो सकता कि दोनों सूबों के अंदर अलग अलग इलेक्शंस कराए जाएँ, उसके बाद वफाक के अंदर मरकज़ में अलग इलेक्शंस कराए जाए, तो ऐसी गुंजाइश मौजूद है। और फिर ये खबरें भी सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इलेक्शन कमीशन में जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की कोशिश की है, उन्हें बावर कराने की कोशिश की है कि भाई हम भी ये चाहते हैं कि दोनों सूबों में अलग और मरकज़ में अलग इंतखाबात ना कराए जाए, बल्कि इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश भी है, ऑन द फेस ऑफ इट कैमरे के सामने नहीं है, पब्लिकली नहीं है, मीडिया में नहीं है, लेकिन एक कंसेंसस तो बज़ाहिर मालूम होता है और उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं। अब APC के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मजीद 2 रोज डिले हुई है, एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़े की सूरत सानहा हुआ है तुर्की के अंदर और शाम के अंदर, उसकी वजह से अब सूरत हाल और ये लग भी रहा है कि अब ये जो 2 दिन का एक कुशन मिला है, रूम मिला है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्री भी हो जाएगी, जेल भरो तहरीक भी नहीं होगी और इंतखाबात के हवाले से एक जो कंसेंसस डेवलपमेंट है और फिर जो केयर टेकर सेटअप और बाकी मामला है इलेक्शन का, वो भी बड़ी खुशउस्लूबी के साथ तय पा जाएगा।